हाय, आज तारीख है 27 अगस्त और 28 सितंबर 2024 को आप लोगों का हरियाणा का जेबीटी का एग्जाम है, जिसकी तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं DSSB, KVS, BHU और जितने भी आने वाले PRT एग्जाम हैं उनके साथ। तो हाय, मेरा नाम है अक्षर। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस, हम आपको बहुत सारी अपडेट भी देंगे इस वीडियो में, आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड और भी कई सारी नई चीजें होने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं छाट के, क्योंकि हमने कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे और हमने अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए थे, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 100। तो जिनके जितने भी नंबर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भेजे थे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितने में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हमने आपको भेजे हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको एक अंदाजा हो जाए कि वो किस लेवल के स्टूडेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की भी एक कम्युनिकेशन हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आप लोग कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस टेस्ट में। देखिए, अभी तक हमने प्रैक्टिस टेस्ट 9 तक कवर करा है। हरियाणा जीके, NIOS हम कवर कर चुके हैं, इंग्लिश का जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो कवर कर चुके हैं। अब आने वाले प्रैक्टिस टेस्ट में हम कोशिश करेंगे आपको मैथ के क्वेश्चन देने की, ठीक है। तो वो आप सब सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहा करिए जितने भी टेस्ट अभी तक आपने दिए हैं उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इस तरह से हमने आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट दिया था और भाई क्वेश्चन आंसर लिखा है। अभी हम हरियाणा की जीके का और भी आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, हरियाणा की जीके से याद आया, ये वाला PDF आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने 3 बार आपको भेजा हुआ है। शुरुआत वाले जो 2 PDF हरियाणा के जीके के भेजे हैं उसमें से हिस्ट्री ऑफ हरियाणा और ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा देख लीजिएगा, लेकिन इस वाले PDF से आप एक भी चीज मिस नहीं कर सकते हो। 127 पेजेस का है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और ये अपडेट करके आपको डेटा भेजा गया है अगस्त 2024 का, ठीक है। आपको पता है कि पिछले महीने जुलाई में और जून में कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, तो हमने सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही शॉर्ट में भेज दी हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब अपडेटेड डेटा के साथ है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक अपडेट और है बस, कि टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई दिक्कत आती है, अगर टेलीग्राम बैन होता है, तो मेरा ये जो चैनल है इसको आप सर्च करिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन रखिएगा। टोटल 5 ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप पे, उनमें से किसी भी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। पेड वाला एक ग्रुप है, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, ये 3 चीजें आपको ज्वाइन रखनी बहुत जरूरी है। आपको मेजर, ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज याद रखना मेरे भाई, लड़कियां एक फेयरनेस क्रीम लगाती है, मेरे ख्याल से कोई फेयरनेस क्रीम होती है या कोई UV वाली क्रीम होती है, ऐड आता है उस पर टीवी पे, तो उसमें ना SPF फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है जिसमें बताया जाता है कि SPF 20 ले लो, लेकिन SPF 6 भी लोग कहते हैं कि बहुत बेस्ट होता है। तो ये तो हो गई लड़कियों की क्रीम की बात, लेकिन यहां पे आपको SF याद रखना है, ठीक है। यहां पे आपको SF इसलिए याद रखना है, ऑप्शन में आपका आएगा स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी या फिर समूरेटिव से फॉर्मेटिव, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह पे इसका आंसर फॉर्मेटिव टू समोरेटिव दे रखा है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा A। और मैं आपको इसके थोड़े से बैकग्राउंड में अगर लेके चलूं तो आप देखिएगा, यहां पे भी दिया गया है शिफ्टिंग फ्रॉम समोरेटिव टू फॉर्मेटिव, SF याद रखना, या फिर समोरेटिव टू फॉर्मेटिव नहीं दिया है ऑप्शन, तो आपको SF याद रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, SF याद रखना। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। देखिए, इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर इसका आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी में पूछा गया, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इन्होंने स्क्रीनशॉट हमारे PDF से हिंदी में भेजा है, हालांकि ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में भेजा था। तो हिंदी में हम बताने की कोशिश करते हैं, प्रारंभिक मानव सजगता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिशु व्यवहार में सही ढंग से सुमूलित है। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले आप देखिए, मोरो रिफ्लेक्स, जब एक शिशु अचानक आवाज या गिरने के भ्रम से चौंकता है, ठीक है, भ्रम से, कि उसको लगता है कि मैं गिर रहा हूं या कोई आवाज हो रही है, अचानक से वो चौंक जाता है, तो वो अपने पैर और हाथ और उंगलियों को फैलाता है, ऐसे करके डर जाता है, ठीक है, तो उसे फिर वापस खींचता है, इसीलिए ये सही ढंग से सुमूलित है। अब आप सेकंड वाला देख लीजिए। अब सेकंड वाले के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है टॉनिक गर्दन रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में जब शिशु की गर्दन एक दिशा में मुड़ती है तो उसी दिशा में उसके हाथ और पैर बढ़ जाते हैं, विपरीत दिशा में हाथ और पैर मुड़ते हैं। मुंह खोलना, आंखें बंद करना, गर्दन फोकस करना इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत लग रही है या फिर आपको लगता है कि इसके आंसर बोथ हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे
आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है, हमने शायद अपनी आंसर की में इसका आंसर डी दे दिया था, जो कि गलत है। इसका आंसर सही होगा सी। कह रहा है डैश इज लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट। गलती से हमने इसका आंसर जैसा बताया डी दे दिया था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सामाजिक सहयोग से वृद्धि होगी, ठीक है, उनका ग्राफ ऊपर जाएगा, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। सोशल कोलैबोरेशन से रिलेटेड हम आपके लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, ये आपको अगर नॉलेज बढ़ानी है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने काउंटर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि सर फोर्थ एलिमेंट क्या होगा। मैं आपको फोर्थ एलिमेंट बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है देयर आर 4 मेजर एलिमेंट इन इफेक्टिव लर्निंग, इनमें से कौन सा वो नहीं है। तो देखिए 4 मेजर एलिमेंट में से आपका हो जाएगा ए स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट, बी फोकस्ड और डी चैलेंजिंग। फिजिकल एफर्ट नहीं होगा। तो इन्होंने पूछा है आखिर चौथा एलिमेंट क्या होगा, तो मैं आपको चौथा एलिमेंट बता दे रहा हूं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया सहज भागीदारी, फोकस्ड जो आपका ध्यान केंद्रित होता है, चुनौतीपूर्ण, और चौथा एलिमेंट हो जाएगा सक्रिय सहभागिता यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है हमसे, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग फ्रेमवर्क फ्रॉम कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये हो जाएगा नेशन यानी कि राष्ट्र। ठीक है, अरे वाह, मैं तो हिंदी लिख लेता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट विद पीपल विद डिसएबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटी एक्ट। ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में जो निःशक्त व्यक्ति का आपका अधिनियम था, उसको रिप्लेस करा है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश में आपने पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, 2 स्टोरी बेस्ड पेडागोजी और 4 डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इसमें नहीं आएगा। तो जो एनईपी प्रपोज करती है वो है 1, 2 और 4। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है एनईपी में से। एनईपी से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लर्निंग हाउ टू लर्न। इंक्रीज कोर्स कंटेंट नहीं होगा। 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होगा और स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम पेडागोजी असेसमेंट नहीं होगा। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वेश्चनिंग इन द क्लास इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी गलत है। तो पहला आंसर इसमें जो है वो एकदम गलत है। मेन फोकस ऑफ आस्किंग स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन इज टू टेस्ट देम। आपको स्कूल में टेस्ट नहीं करना है बच्चे को, बाकी जो बी, सी और डी है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ब्लूम व्हाट इज द लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दिस इज अचीव्ड टू डेवलप एबिलिटी टू रिमेंबर एंड कॉग्निशन एबिलिटीज। ये ब्लूम के अनुसार है। और इस क्वेश्चन पे मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं सही बोल रहा हूं। देखिए जो हरियाणा वाला टेस्ट पेपर आपको दिया गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे है। तो इसका सही आंसर गलती से जो है उसके अंदर सिरसा बता दिया गया, जो कि सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा हिसार। ठीक है, हिसार इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन सोशलाइजेशन इन अ प्राइमरी लेवल स्कूल। तो इंग्लिश में मैं पहले पढ़ रहा हूं। द टीचर टीचर्स चिल्ड्रन टू हैव गुड हैबिट्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू गेट अलॉन्ग विद द सोसाइटी। हिंदी में अगर हम देखें तो शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलना जुलना सिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको राष्ट्र वाला बता दिया था जब मैंने राष्ट्र लिख के दिखाया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका ऊपर आपको एनईपी वाला जो एक्सप्लेनेशन दिखाया था ना, उसी से आपका यह आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप जो रट्टा मारते हो उससे वो शिफ्ट करके जाना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, जैसा कि 3 इडियट्स में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट। ये वाला मैंने आपको बता दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ईवीएस से कि इनमें से कौन सी चीजें जो है रेलवे टिकट में नहीं प्राप्त करी जा सकती हैं। देखो सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन यात्रा करने वालों का जो नाम है वो टिकट पे नहीं लिखा होता है। बाकी चीजें देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं। और आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक टिकट निकाला है। यहाँ पे आप इस टिकट को देखिए तो यहाँ पे आप देखिए पीएनआर नंबर आपको मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, आपको कोच मिल जाएगा, स्टेटस, जेंडर और एज भी मिल जाता है। आपको ट्रेन का जो नाम है जाहिर सी बात है वो तो मिलेगा, कंसेशन मिल जाता है, रिजर्वेशन फी मिल जाता है,
सुपर फास्ट चार्जेस मिल जाते हैं, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जो पैसेंजर का नाम है वो यहाँ पे कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका ये वाला आंसर है ना, ये गलत हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है यात्रा करने वालों का नाम, नाम नहीं है, आयु और लिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 5 ओनली। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, पूछा गया है इट इज एडवाइज टू पुट अ ऑयल, मतलब ये बोला गया है कि आप मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए ऑयल डाल दीजिए। ऑयल से क्या होगा? तो ऑयल से होगा क्या बेसिकली कि आप किसी भी वाटर के ऊपर अगर ऑयल डाल देंगे, ऑयल की एक परत चढ़ा देंगे, तो जो ऑक्सीजन है O2 उसकी जो मात्रा है वो यहाँ से कट हो जाएगी। मात्रा क्या कट होगी? वो डायरेक्टली कट हो जाएगी। अब यहाँ ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो यहाँ पे अगर उसने लार्वा या अंडे दिए हैं तो वो कभी पनप ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। आप देखिए हिंदी में लिखा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खलीलपुर झील कहां पे है? तो मुझे हरियाणा के भाई बहन बताएं कि भाई खलीलपुर झील कहां पे है। कुछ लोग उसे गुरुग्राम के आसपास कहते हैं, कुछ लोग उसे कहीं और बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए गुरुग्राम। ठीक है, खलीलपुर लेक जो है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने आपको दिए हैं ये आपको लगाते रहने, एक भी प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ छोड़ना नहीं है। देख लीजिएगा जितनी भी चीजें हमने दी हैं यही पढ़ते रहना है आपको, जितने भी पीडीएफ्स दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑन अदर साइड ऑफ ग्लोब, इससे क्या होगा? तो इससे जो आपका ज्ञान है उसकी अतिरेक नहीं होगी, रिट्रीवल नहीं होगी, रिटेंशन नहीं होगी, लेकिन एक्सप्लोजन हो जाएगा। भाई आपको जो है मसालों के बारे में पता है, आप इंडिया में रहते हो, और कोई अमेरिका में रहता है उसको जो है टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आपने उसको मसालों की नॉलेज दे दी, उसने आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे दी, उसके यहाँ मसाले की नॉलेज नहीं थी, मसालों की बढ़िया हो गई खपत, इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी आ गई। तो जैसे ही आप एक दूसरे से मिलोगे आपका जो नॉलेज है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था हमसे, और देखिए हमने जो है इनको व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के दिया था। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन सोशलाइजेशन एट प्राइमरी लेवल स्कूल, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम आपको जितना भी डेटा सेंड करने वाले हैं, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट सेंड करने वाले हैं, वो सारे सॉल्व करते रहिएगा। DSSB KVS आने वाला, उत्तर प्रदेश का सुपर टेट, उत्तराखंड का सुपर टेट, झारखंड का टेट, BHU का एग्जाम, और जितने भी एग्जाम है टीचिंग लेवल के, चाहे वो TGT हो, PGT हो या PRT लेवल के, हमारे यहाँ से आप तैयारी करते रहो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक एक जेन्युइन कंटेंट और न्यूज प्रोवाइड करते रहें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। और दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।